आपने डेड बॉडी उठा ली बिना अरेस्टिंग के, तो फिर भाई एसपी ऑफिस के आगे उस संतरी की झाड़ खाते रहियो, बैठे रहियो, 1 महीने तक लगातार मीटिंग करियो, अरेस्ट नहीं होगा। और जितने लोगों के तुम नाम लिखाओगे। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है और कल का जो मामला था मीरका गांव का, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, हालांकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उसको लेकर के मामला गर्मा गया है और मीरका गाँव के सभी लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि अपनी अपनी पिछड़ा वर्ग जाति के समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ ही समय पहले डीसी प्रियंका सोनी यहाँ पर आई थी, डीआईजी बलवान सिंह राणा यहाँ पर आए थे, इसके अलावा डीएसपी अशोक और डीएसपी चोगेंद्र यहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ भारी पुलिस बल भी यहाँ पहुंचा था। और आपको बता देते कि वकील रजत कलसन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो है कई बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है, चलिए आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाने की कोशिश करते हैं। जब भी एसपी या डीसी रैंक के कोई अधिकारी आते हैं तो उनकी तरफ से 2-4 आदमी खड़े मिलते हैं जो दिखाने की तो कोशिश ये करेंगे कि भाई हम तुम्हारे आदमी हैं, लेकिन उनका कंक्लूजन ये रहेगा कि किस तरह से डीसी एसपी के कहने पे इस सारे के सारे एजुटेशन को खत्म कराने का काम किया जाए। उन लोगों का यही प्रयास रहेगा कि किस तरह से यहां से डेड बॉडी उठवा दो। और जितने आदमी तुम यहाँ पे खड़े हो इनसे बात नहीं बनेगी। सर ये भी आ गया लड़की का पिताजी खारिज से, उस लड़की के साथ भी आज तक कोई वो नहीं हुआ। भाई साहब इस तरह के सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों केस हैं जहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकता दिखाते हैं, वहां पे कार्रवाई हो जाती है, और जहां पे नहीं वो गदी गेड़ में गया मामला। और तुम सोच रहे हो ना इतने लोग इकट्ठे हो गए पुलिस कार्रवाई कर देगी। तुम्हारी यहाँ पे 200, 400, 500 लोगों की संख्या का पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। और अभी भी कह रहा हूं, अपने अपने तुम सबके पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को, समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को टेलीफोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यहां पे बुलाओ। ये जो किसान आंदोलन है ना, ये जो किसान आंदोलन इन लोगों का सक्सेस हुआ है, ये केवल इसलिए सक्सेस हुआ है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए सक्सेस हुआ है। और ये जो लोग तुमको मारने वाले हैं, तुम पे अत्याचार करने वाले हैं, हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितनी भी अत्याचार की घटना हुई है हमारे साथ, उसमें से 90% केस अपने आप को किसान कहने वाली कम्युनिटी ने किए हैं। और इन लोगों को हमने, किसानों को, इनके धरनों पे जाके बिना मांगे समर्थन दिया इन लोगों को, और इनका किसान आंदोलन खत्म हो गया, और खत्म होता ही भाईचारा खत्म हो गया और ये सिस्टम शुरू हो गया, फिर मार धाड़। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं, जो लोग समाज के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं में हिस्सेदारी नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारा तो भाई जाटों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, फलानों के साथ भाईचारा है, सबसे पहले अत्याचार का शिकार वही बनता है। ठीक लिए, इसलिए एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और ये जो है ना, इसमें और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो तो जाके तुम्हारी मांगे मानी जाएंगी। नहीं तो डीएसपी एसपी आए थे ना यहाँ पे, केवल कॉलम पूरा करने के लिए आए थे, सीएम को रिपोर्ट भेजनी है इनकी, ये मौके पर हाजिरी लगाए, अब तो मौके पर जाए जनाब। ये सारा का सारा कॉलम पूर्ति का सारा बहाना है। और आपको बता दूं, जो हत्या करने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं, और अभी अभी एक आंदोलन जीत के आए हैं, हौसले बुलंदी पे हैं, उनको पता है कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो ये क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत है। आप लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन किया था, मोदी को नीचे झुकाने का काम किया था, और यहाँ भी सरकार को झुकाने का काम करेंगे, लेकिन संख्या ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने का काम करो, और यहाँ से जब तक सारे अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, हम लोग यहीं पे हैं, यहाँ से जीत के उठेंगे, हार के नहीं जाएंगे यहाँ से। तो सभी के सभी अपने लोगों को यहाँ पे बुलाने का काम करो भाइयों। जो
अमेरिका से मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। जो अमेरिका में ये जो गन्ने कांड हुआ है, सभी मेरे रिश्तेदार हैं। मैं इंद्राज धुंधवाड़ हूँ और इस दुख की घड़ी में आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब सारा समाज आपके साथ है। कोई आपसे इतना भी दूर नहीं है। और जो जितना ये जघन्य कांड हुआ है, पाशविक जघन्य कांड है ये पशु वर्ग का। ऐसा तो कोई पशुओं के साथ भी नहीं करता जैसा कि मेरे समाज के साथ किया गया। सरकार से पुरजोर मांग यही है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ करके उनका जो है ना इतनी कड़ी सजा दी जाए ताकि और लोगों की आंख खुल जाए कि किसी गरीब के साथ ऐसा अत्याचार नहीं किया जाता। कोई आदमी गरीब पे अत्याचार करे तो 100 बारी सोचे कि ये तो तेरे साथ क्या बनेगी। और आप लोगों को किसी को कोई चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। सारा समाज, सारे हम आपके साथ है, हर 24 घंटे आपके साथ हैं, आपकी हर मदद करेंगे। और इस जो ये जुल्म हमारे पे हुआ है इसका इंसाफ लेके छोड़ेंगे, यूं नहीं छोड़ते। एक एक दोषी जो बच्चों ने बताया कि ये लोग हमें मारने पीटने में थे, जितने के नाम उन लोगों ने लिए उतने के उतने यूं की यूं अरेस्ट करावांगे, उल्टे लटकवावांगे। जब जाकर के हमारे मन को शांति मिलेगी। अदरवाइज ये जो कांड है इतना जघन्य कांड है कि किसी भी तरह से रहम के काबिल नहीं है। इस तरह से अब मान लो उनके ऊपर चोरी का ब्लेम लगाया, वो पुलिस में जाते हैं, चोर को तो पुलिस भी पीटती है। किडनैपिंग की है? सर 9 बजे से। अपहरण किया है, घर से लेके ना इनके नाम फर्स्ट में लिखवा देते हैं कि हमारे को मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट रजत कलसन मौजूद है। आप इनको जानते ही होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि युविका चौधरी को हाथी खींच लाए थे ये। इससे पहले भी जो है कई मुनमुन दत्ता जैसे हो गई, उन्होंने जो है एससी कम्युनिटी के खिलाफ जो भी वर्ड इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ अक्सर ये लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। और आज मीरका गाँव के इस मामले में भी रजत कलसन यहाँ पहुंचे हैं। रजत जी, मुझे ये बताइए कि आज इस मैटर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि गलती किसकी है और क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? देखिए जी, गलती तो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रही है। इस मामले में 10-15 जाट समुदाय के लड़कों ने मिलकर वाल्मीकि समुदाय के 3 लड़कों के साथ बड़ी बर्बरता से मारपीट की। हाँ। और मारपीट करने के बाद जिनमें से एक लड़के की उन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुलिस को सुबह 9 बजे रिपोर्ट कर दी गई थी, लेकिन पुलिस वहाँ पर 3:30 बजे पहुंची है। और 3:30 बजे पुलिस पहुंची है तो आरोपी जो है मौके पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई और आरोपियों को फरार होने का मौका दिया। और ये तक परिवारजनों को नहीं बताया गया कि उनके एक सदस्य की हत्या हो चुकी है। अस्पताल आके उन लोगों को पता चलता है कि इसकी हत्या हुए तो काफ़ी टाइम बीत चुका है। यानी सुबह करीबन 11 बजे का अंदेशा जताया जा रहा है कि 11 बजे तो उन्होंने वो मार दिया था। और इसके बाद कल रात को ये लोग यहाँ पे पहुंचे, हम लोगों को सूचना मिली और रात को 9 बजे जो इंजर्ड लोग हैं उन लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। उसके बाद जाकर कई एफआईआर दर्ज हुई है जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है इस इलाके का, इसका थाना इंचार्ज है और यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं और यहाँ के जो एसपी साहब हैं, सभी के सभी जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आरोपी भी जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम लोगों को पूरा अंदेशा है कि जो पुलिस अधिकारी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, वो क्योंकि आरोपी उन्हीं की जाति के हैं, वो उनको बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हिसार पुलिस पर हमको बिल्कुल कतई विश्वास नहीं है। डीआईजी साहब यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने उनके सामने मांग रखी है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित की जाए और एक एससी कम्युनिटी के डीएसपी को यहाँ पे एसआईटी इंचार्ज के तौर पे लगाया गया है।
और एसपी साहब ने यहाँ पर ये भी कहा है कि आप लोग अंतिम संस्कार कर दो, तो हम लोग क्योंकि आरोपी फरार हैं, उनको गिरफ्तार करने में समय लग सकता है, लेकिन परिजनों ने उनकी मांग जो है सिरे से खारिज कर दी है। 2 की उन्होंने गिरफ्तारी भी बताई है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया है कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो परिजनों को इस बात पे डीएसपी और एसपी और डीसी साहब दोनों यहाँ पे आए थे, परिजनों को किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वीडियोग्राफी बना करके पोस्टमार्टम किया जाएगा? क्योंकि अगर पार्थ मामले की बात की जाए तो लगभग 1 साल के करीब हो चुका है, उसका बर्थडे तक आने को हो चुका है 1 साल मरने के बाद, लेकिन आज तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, पार्थ का जो मामला था, पार्थ के मामले में थोड़े से फैक्ट्स अलग थे, क्योंकि पार्थ के मामले में जो डेथ थी वो सस्पिशियस थी किस तरीके से हुई है, इसलिए उसकी रिपोर्ट एफएसएल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उन्होंने भेजी थी, उसमें उन्होंने टाइम ले लिया। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा आरोप है कि मारपीट कर हत्या की गई है, और जो भी इसमें क्लियरेंस होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से हत्या हुई है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी के अंदर भी आज भी जाति के आधार के ऊपर फैसले सुनाए जाते हैं? देखिए, आप लोगों के सामने है, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल नजदीक से देखा है कि एक युवक पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको वहीं पर उसको जाट युवकों ने पकड़ लिया, उसको बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की, और पुलिस का काम भी उन्होंने किया, उन्होंने जज का काम भी उन्होंने किया, और उसको मार के अपनी तरफ से तो उन्होंने मौत की सजा दे दी। तो इससे ज़्यादा दुखद यहाँ पे हो नहीं सकता कि यहाँ पर पुलिस भी है, जज भी है, कोर्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की नृशंस हत्याएं, अमानवीय तरीके से हत्याएं हमारे समाज के लोगों की जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए रजत कलसन जी, आपको इस मुद्दे के बारे में पता कैसे चला, और आज क्या आप यहाँ पर इनको न्याय दिलाने के लिए पहुंचे? इनका केस क्या आप ही लड़ेंगे? देखिए मैडम, इसमें जो पीड़ित जो युवक हैं, एक तो मृतक युवक है और उनके जो परिजन हैं, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया था, और हम रात को ही 8-9 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं। और जहाँ तक इस मामले में पैरवी करने की बात है, अब भी हम लोगों ने हमेशा कोर्ट के बाहर भी पैरवी की है और कोर्ट के अंदर भी पैरवी की है, और हम लोग इसमें भी कोर्ट के बाहर और अंदर दोनों पैरवी करने का काम करेंगे। और इसमें जो आरोपी है, जिन लोगों के नाम डिस्क्लोज हुए हैं और जिन लोगों के नहीं हुए हैं, सभी को नाम फाइल पे लेके आकर उनको इस मामले में, हत्या के मामले में जो भी सख्त से सख्त सजा है, फांसी तक की कैपिटल पनिशमेंट दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, भीम आर्मी से मेरे साथ यहाँ पर संजय चौहान भी मौजूद है। संजय जी, मुझे ये बताइए कि आपकी कम्युनिटी के लिए अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ आए दिन दलितों पर अत्याचार होते आ रहे हैं, और खास करके हरियाणा तो एक गढ़ बना हुआ है। इसमें देखेंगे जहाँ पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रहती है, पिछले 2014 के अंदर एक ऑनर किलिंग हुई थी, उसके अंदर लड़का चमार जाति से था, लड़की जाट जाति से थी, और उसका मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने उसके जेठ को ही उस केस में इन्वॉल्व करके मुकदमा दर्ज कर दिया था उनके खिलाफ। वो केस सीबीआई में गया और ट्रेस होया, बाद में जो मुजरिम थे वो पकड़े गए। अब जो यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो सब जाट कम्युनिटी से है, इसलिए हमें उनको ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए ये इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। परिवार में से अभी इस वक्त कोई मौजूद है? परिवार के उनके सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भाई हैं, और उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके साथ हैं, जो भी आगे के जो कदम उठाएंगे, जो भी फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं, तहे दिल से उनकी मदद करेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं कि इस वक्त हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद और लगातार मीरका गांव का मामला गर्माता जा रहा है, क्योंकि जांच अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि लगातार कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पोस्टमार्टम कर जो है बाद में किया जाएगा, और अभी तक जो है, अगर रजत कलसन एडवोकेट की बात की जाए तो उनका कहना है कि वीडियोग्राफी के जरिए उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, जिसकी भी मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन परिवारजन अड़े हुए हैं कि अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। अब देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है। क्या ये एक कहीं ना कहीं जाति से आधारित मामला है? खैर, ये तो अब आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।